हेलो डियर्स। हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा और इससे रिलेटेड जो भी एनालाइज है इसको आप लोग समझिएगा, ताकि इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग एनालाइज के माध्यम से उसको सॉल्व कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और इसको ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में बुद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ बोला गया है बुद्ध मंदिर के लिए। तो बुद्ध मंदिर जो है ये उन लोगों के द्वारा बनाया गया था जो कि तिब्बत से पलायन करके आए हुए थे ना, तिब्बत से। ठीक है। और ये जो बुद्ध मंदिर है ये इन तिब्बती लोगों का क्या है, एक प्रमुख कला है। ठीक है, बुद्ध विहार। तो इन लोग पलायन करके आए थे, तो इन लोग छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान में रहे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैन पाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मैन पाट। मैन पाट को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? शिमला कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। और ये कौन से जिले में है? तो सरगुजा जिले में है। मैन पाट छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है। ठीक, इतना आप लोग इससे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ के लोक साहित्यकार अध्ययन के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ बोला गया है लोक साहित्यकार। इस टाइप का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, मिनिमम 1 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिलोचन पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार और साहित्यकार है जैसे कि नई आवाज साहित्य है। ठीक है, लोक साहित्य है नई आवाज करके। ठीक है, एक प्रकार का रचना है। और देखिए जैसे कि यहाँ बोला गया छत्तीसगढ़ के लोक साहित्यकार अध्ययन के लेखक, मतलब यहाँ क्या मतलब है? जो छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य अध्ययन, इतना क्या है, एक साहित्य का नाम है, ये एक रचना का नाम है जो कि त्रिलोचन पांडे के द्वारा लिखा गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ के लोक साहित्यकार अध्ययन ये एक रचना है। ठीक है, याद रखना। उसी प्रकार नई आवाज करके एक रचना है जिसका राइटर है हरि ठाकुर। ठीक है, हरि ठाकुर इसके लेखक है। और इनके द्वारा एक और लिखे गया है, एक तो नई आवाज हो गया, एक और लिखा गया है जो है आयरन सिटी। ठीक है, आयरन सिटी। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक और इसी पे नोट कर लीजिएगा, जैसे कि है पिंगल पाठ, इसको बोला जाता है चांद विलासी भी बोला जाता है। ठीक है, चांद विलासी। तो इसके लेखक कौन है? इसके जो राइटर है वो है माखन मिश्र। ठीक, माखन मिश्र। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग राइटर को याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से छत्तीसगढ़ में दूसरा प्रमुख धर्म कौन सा है? देखिए ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? ये रिलेटेड है जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, 2011 में अब जनगणना हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसमें ये पता चला है कि जो हिंदू धर्म है इसका जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में 93.25%। ठीक है, 93.25%। उसी प्रकार जो मुस्लिम धर्म है, ठीक है, मुस्लिम धर्म का है 2%। ठीक, ईसाई धर्म का है 1.92%। ठीक है, और सिख, इसमें आ जाएगा सिख धर्म। ठीक, सिख, बौद्ध, ठीक है, जैन, तीनों को मिला करके है 1% से नीचे। ठीक है, इस प्रकार इतना धर्म का पता चला है। ठीक, इसके अलावा एक और धर्म पता चला है जो कि सरनावाद धर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, सरनावाद। ठीक, इसको मैं लिख देता हूं, सरनावाद। इसको बोला जाता है स्वदेशी धर्म। ठीक है, स्वदेशी धर्म इसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसका पहले आंसर देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरा प्रमुख धर्म कौन सा है ना, तो देखिए दूसरा प्रमुख धर्म 2% वाला होगा,
मतलब कि मुस्लिम धर्म। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, क्या आ जाएगा, मुस्लिम धर्म आ जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार पहला पूछता तो हिंदू रहता, तीसरा में है ईसाई धर्म, चौथा में है जैन धर्म, पांचवा में है सरनावाद धर्म। तो सरनावाद धर्म के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जैसे कि बैगा हो गया, कुडुमी महतो हो गया, कुरुक हो गया, मुंडा हो गया, मुंडा जनजाति, ठीक है, मुंडा, बैगा, कुरुक हो गया, इस प्रकार का, जैसे संताल हो गया, इन सब जनजाति है, इन लोग को एक स्वदेशी धर्म के अंतर्गत रखा गया है, जो कि सरनावाद धर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग याद रखना इसको। जैसे कि आप लोग यदि इसको जनसंख्या पूछा जाएगा, तो जो हिंदू धर्म है इसका जनसंख्या कितना है, तो 23.8 मिलियन। ठीक है, 23.8 मिलियन इसका जनसंख्या है। ठीक, इसको याद रखना। उसी प्रकार मुस्लिम का जनसंख्या कितना है, जो मुस्लिम है तो इन लोग का है 5,14,998। ये 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ ना। ईसाई धर्म का है 4,90,542। ठीक, 2011 जनगणना के अनुसार इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भांडे देउल पर्यटन स्थल छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में है। देखिए, जो भांड देउल पर्यटन स्थल है ये कौन सा मंदिर के रूप में जाना जाता है, तो ये एक प्रकार का जैन मंदिर है। ठीक है, जैन मंदिर है ना, याद रखना। तो ये कहाँ है, तो ये स्थित है आरंग में। ठीक, तो आरंग में महानदी के किनारे स्थित है, महानदी के पास। ठीक है, किनारे नहीं बोल सकते, महानदी के पास स्थित है। तो आरंग कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा रायपुर के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ये एक प्रकार का जैन मंदिर है ना, इसको याद रखना। और इसके जो इस टाइप का ये मंदिर है, जैसे कि आप लोग लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का देखे होंगे, उसी टाइप का ये भी लाल ईंटे को तराश करके बनाया गया है, जिसके निचले स्तर पे, ठीक है, जिसके निचले स्तर पे, इसको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी दिया जाता है, निचले स्तर पे कौन सी पंक्तियां हैं, तो घोड़ों और हाथियों इसका पंक्तियां हैं। ठीक है, निचले स्तर पे, इसको याद रखना। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मंदिर है इसका निर्माण कब हुआ है, तो 9वीं शताब्दी के आसपास में हुआ है हयवंशी राजवंश के द्वारा। ठीक है, हयवंशी राजवंश के द्वारा। ठीक, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिंगो बाबा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो जो लिंगो बाबा मेला है ये आयोजित किया जाता है कांकेर में। ठीक है, कांकेर जिला के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। तो इसमें से जो है सेमर गांव, ठीक है, कांकेर के सेमर गांव में, सेमर गांव कौन सा है, सेमर गांव कांकेर में आता है ना, तो कांकेर जिला के कांकेर संभाग के अंतर्गत आता है, याद रखना। ठीक, कांकेर जिला के अंतर्गत संभाग के अंतर्गत आता है। और ये जो मेला है ये चलता है 29 से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक, इसको याद रखना। और इसी को बोला जाता है देव बाजार भी। देव बाजार किसको बोला जाता है, जो लिंगो देव या लिंगो बाबा का जो मेला लगता है इसमें क्या बोला, इसको ही बोला जाता है देव बाजार। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। टिमकी किस लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है, टिमकी बोला गया है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदैनी गायन। ठीक है, चंदैनी गायन। उसी प्रकार पंडवानी में जैसे कि कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है, तो इसमें होता है तंबूरा। तंबूरा पंडवानी का है, तंबूरा है, करताल है। ठीक, याद रखना। उसके बाद जैसे कि भरथरी में हो गया, तो भरथरी में कौन सा होता है, एक तारा, एक तारा और सारंगी, ये भरथरी का है। ठीक है, चंदैनी गायन में पता चल गया आप लोग को, टिमकी हो गया, और इसके अतिरिक्त एक और है जो बोला जाता है ढोलक। ठीक, अपंथी में ये तो आप लोग को पता होगा, मांदर बोला जाता है ना इसको, कई जगह इसको मंदार भी बोला जाता है। उसके बाद है झांझ, ये है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। इसी प्रकार एक और है राउत नाचा। ठीक है, राउत नाचा, इसमें कौन सा बाजा का यूज होता है, तो इसमें होता है गढ़वा बाजा का। ठीक,
इसको बोला जाता है गढ़वा बाजा। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। छत्तीसगढ़ के इस मुहावरे दूध के कहला घी में बघारना का अर्थ क्या है। देखिए इसका पहले मतलब समझिए। दूध के कहला मतलब कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक। इसको क्या कर रहा है, घी में बघारना, मतलब दूध का यहाँ जो मूल्य है वो घी की अपेक्षा में कम होता है। तो उसी प्रकार जो नॉर्मल व्यक्ति है इसको क्या कर रहा है, इसको घी के जैसे बघार दे रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, इसके मूल्य को बढ़ा दे रहा है, इसका तारीफ कर दे रहा है ना, कि तुम ऐसा हो वैसा हो बोल के। क्यों तारीफ कर रहा है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यदि कोई किसी से जलन भावना रख रहे हैं, ठीक है, जलन भावना, तो जाहिर सी बात है कि वो जलन भावना अपने अंदर रखेगा, है ना, उसके प्रति, उसको दिखाएगा नहीं। और जो व्यक्ति है जिसके प्रति रखा जा रहा है उसको क्या करेगा, उसका प्रशंसा करेगा, उसका बड़ाई करेगा। तो उसी प्रकार जबकि ये क्या रहेगा, कमजोर रहेगा, ठीक है, प्रशंसा के लायक नहीं रहेगा, फिर भी इसकी प्रशंसा करेगा और अंदर अंदर इससे जलेगा। तो इसी को बोल रहा है कि दूध के कहला घीर में बघारना। तो इसका अर्थ हो रहा है ईर्ष्या करना, मतलब क्या करना, द्वेष करना, जलन करना, ठीक है, उसके प्रति क्या करना, एक निम्न भाव रखना, ठीक। यह है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गोचा उत्सव निम्न में से किस देवता से संबंधित है। गोचा उत्सव देखिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। जो गोचा उत्सव होता है ये जो है बस्तर दशहरा, ठीक, बस्तर दशहरा होता है, इसके पहले ही गोचा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें माँ धंतेश्वरी की पूजा की जाती है, ठीक है, माँ धंतेश्वरी की पूजा की जाती है। इसको आप लोग याद रखना, ठीक। और ये जो है ये चालुक्य वंश के द्वारा मनाया, स्थापना किया गया है ना, चालुक्य वंश के द्वारा इसको पहले मनाया जाना चालू किया है, और बस्तर दशहरा को भी चालुक्य वंश के द्वारा चालू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसे लक्ष्मी जागर के उत्सव का आध्यात्मिक प्रतीक नहीं माना जाता। देखिए लक्ष्मी जागर उत्सव बोला गया है, तो लक्ष्मी जागर उत्सव किससे रिलेटेड है, बस्तर से रिलेटेड है ना, बस्तर से। तो इसमें देखिए बस्तर का जो दशहरा है इसमें भी लक्ष्मी जागर उत्सव मनाया जाता है। तो इसका जो है आध्यात्मिक प्रतीक 3 होता है, मटका, धनुष, सूपा, ये 3 इसका आध्यात्मिक प्रतीक है। जबकि क्वेश्चन पूछा गया है नकारात्मक टाइप का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसको आप लोग याद रखना। और इसको जो है भात्रा जनजाति जो है इसके लोग क्या करते हैं, गाते हैं। और इसका खास बात यह है कि इसको केवल महिलाएं लोग गाते हैं, ठीक है, महिलाएं लोग जो हैं उन्हीं लोग इसको गाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा त्यौहार साल के पेड़ के खिलने के दौरान मनाया जाता है। तो वो है, साल से आ गया सरहुल, और साल के पेड़ को वहां बोला जाता है सरना देव, ठीक है, सरना देव, ठीक, सरना देव माना जाता है। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ ददरिया गीत की रचना किसने की। तो ददरिया गीत की रचना केदार यादव के द्वारा किया गया है। और ये जो ददरिया गीत है इसको लोकगीत का राजा कहा जाता है ना, याद रखना, लोक गीतों का राजा कौन सा गीत है, ददरिया, ठीक है, लोक गीतों का राजा बोला जाता है, ठीक। इसके प्रमुख गीतकार जो रचनाकार हैं गीत की रचना, वो केदार यादव है, ठीक है, इसको याद रखना। और जो बैगा लोग हैं, बैगा जनजाति के लोग, उन लोग इस गीत के साथ नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है कावड़ी शिल्प निम्न में से किस समुदाय से संबंधित है। जो कावड़ी शिल्प है ये बोला है, ठीक है, तो ये है बंजारा समुदाय से संबंधित है, ठीक है। बंजारा परिवार अभी अधिकतर बस्तर, जगदलपुर और कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव इस इलाके में ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा गीत श्रवण कुमार के पौराणिक कहानी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है
वो है बांसदेव गीत। ठीक है, बांसदेव गीत जो है ये श्रवण कुमार के पौराणिक कहानी से संबंधित है। जैसे कि श्रवण कुमार आप लोग तो जानते ही होंगे, जो क्या किए, अपने अंधे माता और पिता को किसका दर्शन कराने लेके गए थे, कांवरसिका में। कमेंट करके बताना, ठीक है। देखते हैं पता है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि और ये जस गीत के बारे में भी देख लीजिए, यदि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें ना अधिकतर देवी माता का पूजा करते हैं ना जस गीत में। ठीक है, देवी माता का पूजा करते हैं। और जो गोपाल गीत है ये कलचुरी वंश से रिलेटेड है। ठीक है, कलचुरी वंश से रिलेटेड है जो गोपाल गीत है ये। ठीक, उसी प्रकार सोहर गीत है, ये कब गाया जाता है, तो ये गाया जाता है बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, जन्म के समय। ठीक है, सोहर गीत गाया जाता है। बांसदेव तो पता चल गया, श्रवण कुमार का जो वो है पौराणिक कहानी। इसी प्रकार होता है लोरी गीत। लोरी गीत कब गाया जाता है, तो लोरी गीत गाया जाता है बच्चे को सुलाने के लिए। ठीक है, बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गीत गाया जाता है। सेवा गीत कब गाया जाता है, तो नवरात्रि के समय गाया जाता है। नवरात्रि के समय, देवी पूजा के समय सेवा गीत गाया जाता है। और सुआ गीत कब गाया जाता है, तो ये गीत गाया जाता है सुआ नृत्य जो सुआ नृत्य मतलब सुआ जो नाचा होता है। ठीक है, नृत्य। ठीक है, नृत्य प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, इसको आप लोग नेग्लेक्ट करना। ठीक, तो ये सुआ नाचा के समय गाया जाता है। इस प्रकार ये सभी नृत्य को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, फाल्गुन में छत्तीसगढ़ का कौन सा मेला मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है गिरौदपुरी मेला। ठीक है, फाल्गुन माह में गिरौदपुरी का मेला मनाया जाता है। इसी प्रकार सिरपुर का मेला मनाया जाता है माघ पूर्णिमा महाशिवरात्रि में। माघ पूर्णिमा महाशिवरात्रि। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। और जैसे कि डभरा मेला हो गया या खल्लारी मेला, ये दोनों कब मनाया जाता है, तो रामनवमी में। रामनवमी में मनाया जाता है, चैत्र नवमी जिसको बोला जाता है। ठीक, चैत्र नवमी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अंगदेव की पूजा करती है, तो अंगदेव की जो पूजा करती है वो जनजाति है मुदिया जनजाति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अंगदेव की पूजा ये कोरवा नहीं करते, उराव नहीं करते, बैगा नहीं करते, मुरिया जनजाति के लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जनजाति है, उन लोग भी करते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मुदिया। तो इस प्रकार हम लोग इसको राइट मानेंगे। ठीक है, जो कोरवा जनजाति के लोग हैं इन लोग कौन से, खिडिया। ठीक है, खिडिया रानी का पूजा करते हैं ना, ये एक देवी का नाम है खिडिया रानी करके, इनका पूजा करते हैं। उराव जनजाति के लोग करते हैं सरना देवी का पूजा। ठीक है, उसी प्रकार बैगा जनजाति के लोग करते हैं बुद्ध देव का पूजा। ठीक, इस प्रकार याद रखना। बिंझवार जनजाति हो गया, बिंझवार, इन लोग पूजा करते हैं विंध्यवासिनी देवी का। ठीक, इस प्रकार याद रखना। मुदिया तो आप लोग को पता चल गया, अंगदेव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नहीं है बोला गया है, तो देखिए जो रुद्री बैराज परियोजना है ये कहाँ पे है, तो ये धमतरी जिले में है। ठीक है, कौन सा बांध, रुद्री बांध के नाम से जाना जाता है, जिसे रुद्री पिकअप वियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रुद्री पिकअप वियर इसके नाम से भी जाना जाता है। गंगरेल बांध ये भी धमतरी जिला में है। ठीक है, गंगरेल बांध जिसको क्या नाम से जाना जाता है, रविशंकर बांध के नाम से भी जाना जाता है इसको, जो कि नदी में बनाया गया है। और जो दुधावा बांध है, ठीक है, ये भी धमतरी जिला में बनाया गया है। ठीक है, महानदी में दुधावा गांव में, ठीक, महानदी में दुधावा गांव में बनाया गया है। लेकिन जो अगरिया बांध है ये है बिलासपुर जिले में। तो यहाँ नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 17, गौरघाट जलप्रपात किस नदी पर है? तो जो गौरघाट जलप्रपात है ये है हसदेव नदी पे, ठीक है। याद रखना हसदेव नदी पे बनाया गया है कोरिया जिला में, कोरिया जिला में, ठीक। और जो हसदेव नदी है वो महानदी का सहायक नदी है। ये तो आप लोग जानते हैं, ये नदी कोरबा जांजगीर चांपा जिला से होकर महानदी में क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ के किस सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना के तहत शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है केलो सिंचाई परियोजना, ठीक है। इसको प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना के तहत शामिल कर दिया गया है। और ये जो परियोजना है, ठीक है, केलो सिंचाई परियोजना, अब ये क्या है, प्रधानमंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो इसको केंद्र से भी फंड मिलता है, ठीक है। तो केंद्र से फंड मिलता कितना है, 40.63 करोड़, मतलब 40 करोड़ 63 लाख रुपये, ठीक है, वित्तीय सहायता मिलता है। जो कि कहाँ पे ये लागू है, रायगढ़ जिले में, ठीक, रायगढ़ जिले में ये क्या है, लागू है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मदकू द्वीप नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो मदकू द्वीप है कौन से नदियों के संगम पर स्थित है? तो मनियारी और शिवनाथ नदियां। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये जो है मनियारी और शिवनाथ नदी पर स्थित है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सीकर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो ये जो है पैरी नदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, ठीक है। और ये कौन सा है, सीकर बांध, ठीक, सीकर बांध 1977 में बनाया गया था। और सभी मौसम में, मतलब ये मौसम में बांध को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इसका खासियत है कि इसको सभी मौसम में यूज़ किया जाता है। और इसका जो निर्माता कंपनी है वो कौन है? तो पावर हाउस सिविल वर्क मेसर्स ACW कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक। तो इस प्रकार ये जो 20 प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और आप लोग, आशा है कि जो इसका एनालाइज है, ठीक है, इसको भी अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे। क्योंकि यदि आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसके एनालाइज के माध्यम से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो जितना मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो आप लोग के सिलेबस को कवर कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग सिलेबस के अनुसार ही पढ़ते रहिएगा, चाहे जो भी हो, ठीक। सिलेबस से यदि दूर हट के पढ़े, ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझ नहीं आएगा। कई लोग ऐसे हैं जिन लोग क्या बोलते हैं कि सर आपका जो कंटेंट है वो व्यापम के द्वारा पूछा नहीं जाता, ठीक है। ऐसी कोई पटवारी में भी बोला था, ठीक है, पटवारी का एग्ज़ाम था, उसमें भी मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहा था। तो बोला गया था कि सर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, मैं आपको सीरियस नहीं लेके पढ़ता था। लेकिन वो बाद में जब उसका आंसर की प्रोवाइड किया, वो एग्ज़ाम दे लिया, तब उसको पता चला कि कंटेंट अच्छा है, मतलब जो आने लायक है, कि वो है कि नहीं। तो कंटेंट अच्छा है या नहीं है वो मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि नहीं, ठीक है। इस उद्देश्य से मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं, ठीक है। कंटेंट अच्छा हो, बुरा हो, लेंदी हो, लंबा हो, छोटा हो, इससे मतलब नहीं है। इससे मतलब है कि वो एग्ज़ाम में आना चाहिए, ठीक है। तो जिन लोग को कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा होगा उन लोग देखिए या ना देखिए, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि उन लोग देखिए, क्योंकि लेंदी प्रोसेस ही अधिकतर का जो क्वेश्चन है वो ही पूछा जाता है, ठीक है। बाद में आप लोग को, जैसे कि पटवारी में कई लोग को पछतावा हुआ, वैसा पछतावा ना होना पड़े, इसलिए आप लोग देखिएगा। फ्री में आप लोग को प्रोवाइड हो रहा है। यदि आप लोग अपने दिन का कम से कम 30 मिनट, आधा घंटा भी निकाल के इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो 30 मिनट चाहे कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है कि इसको बैठे बैठे देखो। जहाँ खाना पीना, दौड़ना भागना वहाँ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उस टाइम आप लोग खाली टाइम में देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले लाइक शेयर ज़रूर कर देना और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। और जिन लोग
टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं उन लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, या मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6261402266, ठीक, 402266, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।